हेलो एवरीवन। सो आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का, फ्रॉम हनी ड्यू बुक, पार्ट थर्ड। आज हम करेंगे पैराग्राफ नंबर थर्ड से शुरू। I unfolded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. सो मैं ऑथर कह रहे हैं यहाँ पे कि मैंने उस लेटर को वापस से अनफोल्ड कर दिया, बंद कर दिया और उसे अंदर डाल दिया, लेटर एनवेलप के अंदर डाल दिया। आई कैप्ट अवॉक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा। ये ऑथर कह रहे हैं अपने बारे में। बाय मॉर्निंग आई नो दैट आई हैड टू डू, आई ड्रॉप इन टू ड्रिपोर्ट। उन्होंने सोचा कि अब तो मुझे जाना ही है, उन्होंने ऐसा सोच लिया और अब तो मैं ब्रिडपोर्ट में जाकर उन्हें ढूंढूंगा ही। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, कुछ मील की तो ही दूरी है, मैं जा सकता हूँ आराम से, उन्होंने कहा। I asked a boy walking his dog where Copper Bridges was. House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof cracking, the windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. Jim McPherson. So जब वो गए हाउस नंबर 12 पे तो उन्होंने देखा वहाँ पे कुछ नहीं था, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था फायर के कारण। और फिर वो नेक्स्ट डोर जो था मिसेस जिम मैकपर्सन के हाउस का नेक्स्ट हाउस था, वहाँ पर नॉक करते हैं और पूछते हैं कि कोई जिम मैकपर्सन के बारे में, मिसेस जिम मैकपर्सन के बारे में जानता हो तो। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, तो याद रखिएगा ओल्ड मैन ने कहा था अपने स्लीपर्स पहने हुए। ही न्यू हर वेल, अ लवली ओल्ड लेडी, he told me, a bit muddle-headed, very confused, but at her age he was entirely to be, wasn't he? 101 year old, तो वो 101 year old की थी अब। She had been in the house when it caught fire. No one really knows how the fire had started, but it could have well been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The fireman had got her out just in time. She was in a nursing home now, he told me. Burlington House on the Dorchester Road on the other side of the town. So वो ओल्ड मैन बताते हैं कि वो घर में थे जब उनकी आग लगी थी, तो मिसेस जिम मैकपर्सन घर में ही थी। और ऐसा तो किसी को पता नहीं आग कैसे लगी, लेकिन उनके घर में कैंडल्स थी। हो सकता है उनके कान लगी हो, क्योंकि मिसेस जिम मैकपर्सन कहती थी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, कैंडल से ज़्यादा होती है वो एक्सपेंसिव। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉम्प्रहेंशन चेक। सो यहाँ पे पूछा गया है why did the author go to Bridport? So usually the author went to Bridport to meet Mrs. Jim McPherson and to deliver to her Jim's letter. Question number second, how old was Mrs. McPherson now? Where was she? Mrs. McPherson was 101 years old and she was in a nursing home of Burlington. सो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा पार्ट शुरू होता है, थर्ड का ही पार्ट है ये। आई फाउंड बरिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, देयर वॉज पेपर चेन्स अप इन hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with Lord X's angle on top. क्रिसमस का दिन था तो सजावट तो होनी थी वहाँ पे। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस जिम मैकपर्सन to bring her a Christmas present. I could see through into the dining room where everyone was wearing a cap, hat and singing. The Merton जो होते हैं, जो नर्सिंग हेल्प करते हैं, जो had a hat on too and seemed happy enough to see me. वो मुझे देख के खुश हो गए। She ever offered me a mince pies. उन्होंने मुझे एक माइस का पीट दिया। She walked me along the corridor. Mrs. Jim McPherson is not in with the others. वो किसी और के साथ नहीं थी। She told if she had a good rest. She has no family, you know. No one visits. So I am sure she will be
only too pleased to see you. She took me into a conventry with wicker chair. She took me into a conventry with wicker chair and potted plants all around and left. The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. She had a silver white hairpin into विस्पी बन विस्पी यानी मतलब कि कोई अच्छी तरह से नहीं की हुई थी, ऐसे की थी उन्होंने अपनी बन किया हुआ था और वो पहुंच गए उनके रूम में. शी वॉज ग्रीसिंग आउट द गार्डन. वो गार्डन को देख रही थी, रैप कर रही थी. हेलो आई सेड. उन्होंने कहा हेलो. शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वरंटली. उन्होंने अचानक से मेरी तरफ देखा. हैप्पी क्रिसमस कोनी. उन्होंने कहा ऑथर ने कहा आई वेंट ऑन आई फाउंड दिस आई थिंक इट्स योर एज आई एम स्पीकिंग हर आइज नेवर left my face. I opened the tin box and gave it to. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face becomes flushed with a sudden glow of happiness. I explained how the decks about how I found it, but I do not think she was listening for a while. She said nothing but stroked the letter gently with her fingertips. So, मैंने उन्होंने बताया कि मुझे ये लेटर कैसे मिला, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि वो मुझे देख रही थी. और सडनली वो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और आँखों रोने लग गई वो, टीयर्स अप. उन्होंने कहा कि तुम क्रिसमस पे आ गए डियरेस्ट. तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पे आओगे और तुम मेरे लिए द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड हो, जिससे ये चैप्टर का नाम पड़ा है कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन. और उन्होंने ऑथर को जिम समझ लिया क्योंकि जिम ने कहा था कि मैं क्रिसमस वाले दिन आऊँगा. आई सेट डाउन बिट हेयर एंड शी किस्ड माई चिक्स. मैं बैठ कर उन्होंने मुझे किस की. I read your letters so often, Jim. Every day I wanted to hear your voice in my hands. It always made me feel you were with me, and now you are. Now you are back new. Can you read it to me yourself? Would you do that for me, Jim dear? I wanted to hear your voice again. Loved, I loved that so much. And then perhaps we will have some tea. I will make a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. मिर्कल मॉर्को. सो ये ऑथर का नाम है. और उन्होंने कहा कि उसके बाद मैंने उससे स्टोरी सुनाई वो लेटर की. फिर हमने मार्जिपैन खाए जो कि बनाया था मिसेस जिम मैकफर्सन ने. कंप्रेशन चेक का आ गया हमारा लास्ट. हु डू जिम कोनी मैकफर्सन विजिट think her visitor was. Connie thought that the visitor was her own husband, Jim McPherson. Which sentence in the shows that the visitor did not try to hide his identity. The sentences you told me you come home by Christmas, dearest, he said, and here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jane, sit down. So ये लेटर बता रहा है कि उन्हें उनकी आइडेंटिटी जो है वो छिपाएंगे नहीं. आगे वर्किंग विद टेक्स्ट है और आगे क्वेश्चन है. यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है. आगे मैं मिलूँगी आपको इंग्लिश के नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए थैंक यू.